आज दिल्ली दहलने से बच गई। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो सुपर प्राइम टाइम। असल में राजधानी के जिस मार्केट में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटती है, जहां दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग आते जाते हैं, उसी मार्केट में बम फटने वाला था, भीषण ब्लास्ट होने वाला था। मगर इससे पहले ही पुलिस को इस घटना से जुड़ी जानकारी मिली और बारूदी साजिश अंजाम दी जाती इससे पहले डिफ्यूज कर दी गई। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर की फूल मंडी के मेन गेट पर एक संदिग्ध बैग मिला जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था, वो भी आईईडी और टाइमर से लैस। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में बम किसने पहुंचाया, किसने विस्फोटक को राजधानी तक पहुंचाया? क्या यह कोई आतंकी साजिश थी? क्या इस साजिश में पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ है? क्योंकि दिल्ली की तरह पंजाब में भी भारी तादाद में विस्फोटक मिला। कश्मीर में हिजबुल के खूनी मोहरे का प्लान डिकोड किया गया। तो आखिर ये सब चल क्या रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या देश की राजधानी आज दहलने वाली थी? क्या दिन दहाड़े विस्फोटक साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग थी? क्या दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में बम ब्लास्ट होने वाला था? एक धमाका और आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। धमाके की गूंज से गाजीपुर फूल मंडी का पूरा इलाका थर्रा गया। हालांकि यह बम ब्लास्ट को डिफ्यूज करने के लिए किया गया, मगर यही धमाका अगर गाजीपुर फूल मंडी में हुआ होता तो यकीनन बेहद ही खौफनाक तस्वीरें सामने आई होती। यकीनन कई लोगों की जान गई होती। मगर इससे पहले ही गाजीपुर फूल मंडी में बम प्लांट होने की खबर दिल्ली पुलिस को मिल गई। इस वक्त हम गाजीपुर फूल मंडी के ठीक सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सबसे कुछ देर पहले यहाँ पर दरअसल एक लावारिस बैग मिला है। बैग के अंदर क्या है, इस बात की तफ्तीश अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बॉम्ब स्क्वाड दस्ता है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त गाजीपुर जो फूल मंडी है ठीक उसके गेट पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मौजूद है। बाकायदा स्कैनिंग मशीन यहाँ पर लाई गई है। जो तमाम SOPs होते हैं वो यहाँ पर फिलहाल अपनाई जा रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जैसे बम की खबर पुलिस को मिली, फौरन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल NSG की टीम, बम स्क्वाड दस्ता मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज के मुताबिक गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के ठीक बाहर बम प्लांट किया गया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि बम को प्लांट करने से पहले पूरे इलाके की रेकी की गई थी, क्योंकि जिस जगह बम प्लांट किया गया वहां एक CCTV कैमरा तो जरूर लगा था, मगर उस कैमरे की जद में बम प्लांट वाली लोकेशन नहीं थी। ठीक सामने आप देख सकते हैं कैमरा, वहां पर CCTV कैमरा आपको दिखाई देगा। उस CCTV कैमरे का जो चेहरा है, फोकस है, वो ठीक नीचे की तरफ है। और जो बॉम्ब प्लांट किया गया वो उससे कुछ कदम पहले ही किया गया, यानी कि जो कैमरा है उसकी जद में वो जगह नहीं आती है जहां पर बाकायदा ये बॉम्ब स्कूटी के ऊपर प्लांट किया गया था। लिहाजा जो आसपास लगे हुए CCTV कैमरे उनकी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि बॉम्ब प्लांट करने से पहले बाकायदा रेकी की गई। जो शख्स बॉम्ब प्लांट करने के लिए आया वो इस बात से बचने की कोशिश कर रहा था कि उसका चेहरा कहीं कैमरे के अंदर कैद ना हो जाए। हालांकि ठीक सामने एक और बड़ा कैमरा एक पोल के ऊपर लगा हुआ है सब्जी मंडी के अंदर। पुलिस को उम्मीद है कि हो सकता है उस कैमरे के अंदर जो चेहरा है बॉम्ब प्लांट करने वाले शख्स का वो आया हो। तो लिहाजा तमाम जो भी CCTV कैमरे आसपास लगे हुए हैं उन CCTV कैमरों की जो फुटेज है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। मतलब साफ है कि पूरी प्लानिंग के साथ दिल्ली को दहलाने की साजिश अंजाम दी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जैसे ही बम स्क्वाड दस्ता मौके पर पहुंचा,
फौरन संदिग्ध बैग को बम स्कैनिंग मशीन में ले जाया गया, वो भी रोबोट के जरिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिर ब्लास्ट करने के लिए किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। बम लो इंटेंसिटी का था या फिर हाई इंटेंसिटी। इस वक्त हम मौके पर ही मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर, और ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रोबोटिक मशीन है उसके जरिए चेक किया जा रहा है कि आखिरकार बैग के अंदर जो संदिग्ध चीज बरामद हुई है वो आखिरकार है क्या वो विस्फोटक है या कोई अन्य सामान है। तो देखिए किस तरीके से जो एनएसजी की टीम है बाकायदा स्कैनिंग मशीन के साथ यहाँ पहुंची है और स्कैनिंग मशीन के जरिए बाकायदा यहाँ पर जो बैग के अंदर जो भी सामान बरामद हुआ है, संदिग्ध सामान, उसको चेक किया जा रहा है। इस पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को भी पास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। खुद जो अधिकारी हैं एनएसजी के हों, चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से जुड़े अधिकारी हों या फिर डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हों, सभी देखिए किस तरीके से मशीन से काफी दूर खड़े हुए हैं। ऑटोमेटिकली तरीके से जो रोबोटिक मशीन है अपने आप वो चेक कर रही है कि आखिरकार उसके अंदर, बैग के अंदर जो भी चीज, संदिग्ध चीज बरामद हुई है वो है क्या। और ठीक है, देखिए किस तरीके से स्पॉट की लगातार फोटोग्राफी की जा रही है एनएसजी की टीम के द्वारा। शुरुआती तफ्तीश में जांच एजेंसियों ने इस बात की आशंका जताई कि गाजीपुर मंडी में जो संदिग्ध बैग बरामद हुआ उसमें विस्फोटक के तौर पर आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। करीब 2 किलो विस्फोटक संदिग्ध बैग से बरामद किया गया। विस्फोटक में आईईडी के अलावा टाइमर भी सेट किया गया था। अब वक्त था संदिग्ध बैग में मिले विस्फोटक को डिफ्यूज करने का, लिहाजा बम स्क्वाड दस्ता और एनएसजी की टीम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ गाजीपुर फूल मंडी के पास ही मौजूद एक खुले मैदान में पहुंची ताकि बम को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये इस वक्त आप देख सकते हैं गाजीपुर सब्जी की मंडी के अंदर बाकायदा गड्ढा खोदा गया और जिसके अंदर बम स्क्वाड की जो टीम है एनएसजी के साथ मिलकर जो संदिग्ध चीज बैग के अंदर से बरामद हुई है बाकायदा उसको अंदर दबाया जा रहा है। देखिए काफी बड़ा गड्ढा वहां पर खोदा गया है और उसके बाद देखिए किस तरीके से तस्वीरों में जो एनएसजी की टीम है वो बाकायदा जो बम स्क्वाड दस्ते का अपना जो सूट होता है उसके साथ एक शख्स उस गड्ढे के अंदर मौजूद है और देखिए किस तरीके से जो संदिग्ध चीज उस बैग के अंदर से मिली है उसको इस गड्ढे के अंदर, इस गहरे गड्ढे के अंदर दफनाया जा रहा है। तकरीबन 8 फीट गहरा एक गड्ढा है। बम निरोधक दस्ते ने गड्ढे में बम को रखा और इसके चंद सेकंड्स बाद गाजीपुर मंडी इलाके में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। बम डिफ्यूज की ये तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे में भी कैद हुई। इस वक्त हम गाजीपुर मंडी पर मौजूद हूँ और बैग को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी। आप देखिए पीछे एक बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद धुआं आपको उठता हुआ दिखाई पड़ेगा और ये मंडी के बाहर की इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक बड़ी आवाज़ यहाँ पर सुनाई दी और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से धुआं का गुम्बार जो है वो आपको यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तकरीबन 3 घंटे से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही थी कि बम को डिफ्यूज किया जाए। जोरदार धमाका और उसके बाद आसमान में उठता काले धुएं का गुबार इस बात की तस्दीक करता है कि साजिश कितनी बड़ी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसमान में उड़ते परिंदों के भी प्राण सूख गए। तमाम अलर्ट होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो खालिस्तानी संगठनों को लेकर हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ नया गठजोड़ तैयार किया था लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके द्वारा हो। तो स्लीपर सेल्स के बारे में भी लगातार जानकारी मिल रही थी कि किस तरीके से ये तमाम आतंकी संगठन, खालिस्तानी संगठन, इसके अलावा लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर एक नया मॉड्यूल बनाने की तैयारी करें और दिल्ली को दहलाने की कोशिश करें। और उसके बाद इस तरीके का धमाका होता है तो साफ तौर पर जो इंडिकेशन है वो इसी ओर है कि बाकायदा ये एक आतंकी प्लानिंग थी। अब तक की जांच से ये तो साफ हो गया कि ये किसी आतंकी साजिश का ही नतीजा था जिसे दिल्ली पुलिस, एनएसजी और बम स्क्वाड दस्ते ने नाकाम कर दिया। मगर इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? किसने दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया? किसने गाजीपुर फूल मंडी में बम ब्लास्ट किया? और सबसे अहम ये कि आखिर राजधानी दिल्ली में ये विस्फोटक किसने पहुंचाया? तो आपको बता दें कि दिल्ली की तरह पंजाब और कश्मीर में भी आतंकी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार था। आखिर कैसे, पहले वो जान लीजिए। गाजीपुर फूल मंडी में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट से भरा बैग मिला। अमृतसर और गुरुदासपुर में एसटीएफ ने भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद की। आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को खूनी मोहरा बनाया।
दरअसल 12 जनवरी को इमरान खान आईएसआई के हेडक्वार्टर पर पहुंचे और उसके 48 घंटों में हिंदुस्तान के 3 राज्यों में आतंकी साजिश से जुड़े सबूत मिले। जहां दिल्ली में अमोनियम और आरडीएक्स से बना बम मिला, तो वहीं पंजाब के 2 इलाकों में एसटीएफ ने भी भारी तादाद में आरडीएक्स बरामद किए। आशंका जताई जा रही है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल भी दहशतगर्दी के लिए किया जाना था। तो वहीं कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन को कॉन्ट्रैक्ट दिया ताकि हिजबुल के आतंकी घुसपैठ के जरिए घाटी में दाखिल हों और आतंकी वारदातों को अंजाम दें, घाटी में खून खराबा करें। हालांकि पाकिस्तान और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी अपने मकसद में कामयाब होती, उससे पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी प्लान की धज्जियां उड़ा दी। मगर एक बात तो साफ है कि अब पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि अगर जांच में यह साबित हो गया कि सभी आतंकी वारदातों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, तो फिर दुश्मन मुल्क का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। दिल्ली से मानव यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।